एक बार बैकुंठ में तीनों देवियां बैठी थी, महालक्ष्मी, ब्रह्माणी जी और पार्वती जी। उसी समय देवऋषि नारद जी आए और हर बार जब नारद जी आते थे तो नारायण 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 गाते हुए आते थे। इस बार जब आए तो अनसुया जी का गुणगान गाते हुए आए। देवियों ने पूछा, देवऋषि ये अनसुया कौन है? नारद जी ने कहा, अनसुया वो सती है जिनके सतीत्व का डंका तीनों लोकों में बज रहा है। देवियों ने पूछा, क्या अनसुया का सतीत्व हमारे सतीत्व से भी बड़ा है? नारद जी ने कहा, अगर नहीं होता तो फिर सब उनका गुणगान काहे को गाते? कह के नारद जी तो चले गए। ये बात तीनों देवियों को अच्छी नहीं लगी। जैसे ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तीनों देवियों ने कहा, हमारा एक काम कर दो। क्या? धरती पर जाओ और अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेके आओ, क्या वो सही में सती है? अगर नहीं है सती तो उसका सतीत्व भंग करके आओ। भगवान चले गए। तीनों ने साधारण से ब्राह्मण का रूप धारण किया। अनसुया जी की कुटीर के बाहर भिक्षा का आग्रह किया। अनसुया जी कंद मूल फल इत्यादि लेकर के आई। जब देने लगी तो तीनों ने कहा, माई बड़ी भूख लग रही है, भोजन करना चाहते हैं। अनसुया जी ने कहा, तो कुटिया में पधारे। तीनों को लेकर के माई कुटिया में आई। संतों ने कहा, हमारी एक शर्त है। क्या? आप हमें वचन दो कि जैसे हम कहेंगे आप वैसे हमें भोजन कराओगी। अनसुया जी ने वचन दे दिया। तीनों जब बैठे तो अनसुया जी ने निवेदन किया, ये बताओ क्या प्रसाद बनाऊं? अनसुया जी को लगा शर्त रख रहे हैं तो कंद मूल फल खा खा के परेशान हैं, तो मेवा मिष्ठान खाने का मन कर रहा होगा। अनसुया जी ने पूछा, क्या बनाऊं? तो ब्राह्मण भेष में तीनों देवताओं ने कहा, जो भी आपकी इच्छा हो वो बनाइए। शर्त हमारी ये है कि जब आप हमें भोजन परोसने आए तो उसी अवस्था में आना जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था, निर्वस्त्र अवस्था। सुनकर के अनसुया जी क्रोध से भर गई और क्रोधित होकर के जब तीनों की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। अनसुया जी समझ गई, जिन्हें मेरे क्रोध से भय नहीं लग रहा है ये साधारण तो हो नहीं सकते। हाथ में जल लिया, पतिव्रत धर्म की सौगंध दी। अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाए। तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। अनसुया जी ने अपना वचन निभाया, तीनों को दुग्ध पान कराया। अब भेजे कहाँ उन्हें? 6-6 महीने के बालक हैं। अब अनसुया जी ही उनका पालन पोषण करने लगी। कुटिया के आंगन में पालना डाल दिया, तीनों को सुलाया और सेवा करती है। साधक ने कहा, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू के बजैया। आज ऐसे फंसे तीनों देव, पूछे कोई हाल ना। कभी रोए कभी हंसे, बालकों की भांति लीला करे। तो अनसुया जी भी उनको कहती है, मेरे घर आए मुझे देने को पढ़ाई, पर यहाँ आके भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। क्यों? क्योंकि भारत की देवियों से हुआ आज सामना। आज जहाँ आए हो ना, ये भारत की भूमि है, यहाँ कोई बच के नहीं गया। तीनों देवता अनसुया जी के यहाँ सेवा का आनंद ले रहे। अब यहाँ खूब समय हो गया बैकुंठ में, अभी तक भगवान गए नहीं, तो तीनों देवियां परेशान है, कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए। योगवश नारद जी पहुंचे तो देवियों ने पूछा, भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा, वहीं होंगे जहां आपने उन्हें भेजे थे। देवियों ने कहा, हमने जहां भेजे थे वहां तो थोड़ा सा काम था, कभी का हो गया होगा, अब तो आ जाना चाहिए। नारद जी कहे, वैसे काम क्या था? देवियां कहे, हमने अनसुया जी की परीक्षा लेने भेजे थे। नारद जी कहे, अच्छा, पर वहां थोड़ा उल्टा हो गया। क्या? बोले, आपने उन्हें परीक्षा लेने भेजे थे और उन्हें वहां परीक्षा देनी पड़ रही है।
अनुसुईया जी के सतीत्व के प्रताप से वो तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। तीनों देवियां घबरा गई। और आपसे निवेदन करूं, कभी किसी की परीक्षा मत लीजिए। अनुसुईया चरित्र की कथा नारी जाति को ये शिक्षा देती है, नारी का एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म का पालन करे, मर्यादा में जीवन व्यतीत करे। अगर नारी अपना धर्म न छोड़े, नारी अपना पतिव्रत धर्म धारण कर ले, तो त्रिलोकी का राजा भी उसकी गोदी में खेलने पर मजबूर हो जाता है। धर्म को यदि धारण करोगे तो साक्षात भगवान तुम्हारी गोदी में खेलने पर मजबूर हो जाएगा। एक ही धर्म है, माला मत करिए, पूजा मत करिए, भजन मत करिए, बस पतिव्रत धर्म धारण कर लीजिए, सत्य की राह चुन लीजिए। फिर देखिए, बड़ी से बड़ी दुविधा आपके जीवन में आएगी तो भगवान स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। धर्म धारण करिए और कभी किसी की परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा में तो मैं भाइयों से भी निवेदन करूं, कभी किसी की परीक्षा मत लीजिए। और मैं तो निवेदन करूं, कभी ज्ञानी के साथ बैठना हो तो वहां मूर्ख बन जाइए, क्योंकि ज्ञानी के सामने ज्ञानी बनोगे तो पकड़े जाओगे। ज्ञानी सामने बैठा हो, कोई विद्वान के सामने आपको बैठने का अवसर मिले तो एकदम मूर्ख बन जाइए, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वहां से मिल रहा है, पा लीजिए। संतों ने कहा है 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक पूरी तरह से ज्ञानी, एक पूरी तरह से अज्ञानी और एक अधूरा ज्ञानी। सबसे खतरनाक कौन है? अधूरा ज्ञानी, जो खूब विद्वान है, हर वस्तु का ज्ञान है, अगर आप उसके सामने जाकर सुनाओगे भी सही तो सुन लेगा, और यहाँ तक अगर आप अच्छी बात कहोगे तो मान भी लेगा। अगर अज्ञानी के सामने जाकर समझाओगे तो वो भी समझ जाएगा। मुसीबत कहाँ है? जो अधूरा ज्ञानी है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना घर में है ना घाट में है। तो जहाँ कहीं अधूरे ज्ञानी से सामना हो जाए तो दूर से हाथ जोड़ लीजिए, माई बाप आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अधूरा ज्ञानी बस तारीफ चाहता है, कोई मेरी प्रशंसा करे, खूब तारीफ कर दीजिए, तारीफ का पैसा नहीं लगता। और मैं तो आपसे भी कहूँ, अगर आपकी तारीफ किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही है तो करिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि खूब ज्यादा झूठी झूठी करिए, थोड़ी तो करिए। अगर आपकी सहेली बढ़िया नई साड़ी पहन के आयो, बहन कैसी लग रही है, भले वो अच्छी ना लगे, कह दो बड़ी सुंदर लग रही, मैं भी ऐसी वाली लेके आऊंगी, उसे अच्छा लगेगा। कोई गाड़ी खरीदे, कई लोगों की आदत होती है ना, किसी ने घर बनाया और अपने मित्र को बुला के कहा देखो इतना रुपया लगाया है, अब आप बताओ घर कैसा है। घर खूब बढ़िया है, पर उसकी नजर वो घर की अच्छाई पर नहीं जाएगी। अरे ये दरवाजा इधर गलत दिशा में लगा दिया, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये खिड़की यहाँ शोभा नहीं दे रही है, ये हॉल यहाँ की बजाय पीछे होना चाहिए था, यहाँ रूम निकाल देते। कहने से बदलेगा तो कुछ नहीं, सामने वाले को दिक्कत होगी, मैंने इतना रुपया लगाया है और ये तारीफ नहीं कर पा रहा है। जब विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए ना, तो महाराज जनक ने उन्हें अपनी यज्ञशाला दिखाई, महाराज चलिए मैंने व्यवस्था कैसी करी देखिए। तो विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी कि महाराज जनक सब कुछ विसरा गए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी तारीफ करोगे तो उसका हौसला और बुलंद होगा। गलत काम करने वाले से भले बात मत करो, पर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसकी तारीफ करो। किसी ने गाड़ी ली, अब सामने वाले ने 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया खर्च किया, और कोई भला आदमी बैठ जाए, अरे सीएनजी वाली लेनी थी, अरे इसका एवरेज बड़ा दिक्कत वाला है, बहुत कम माइलेज है, आपको 4x4 लेनी थी। तेरे बाप का क्या जा रहा है, तारीफ कर दे,
पैसा उसका लगा है, डीजल उसको भरवाना है, साथ बैठा है तो तारीफ कर, सामने वाले को सुकून मिलेगा। परीक्षा कभी मत लो, प्रशंसा करो, सम्मान करो। और मैं तो कहूं, अगर बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाना हो नहीं तो बहू की भी तारीफ करो। घर में जितने सदस्य हैं सब एक दूसरे की तारीफ करते रहो, कभी लड़ाई नहीं होगी। तारीफ में बड़ी ताकत है, पर परीक्षा कभी मत लो। मैंने कल भी एक निवेदन किया था, अगर रिश्ते को लंबी दूरी तक ले जाना है, रिश्ते को जिंदगी भर निभाना है, तो उसमें दोष मत देखिए। अगर दोष दिख भी जाए तो उसे अनदेखा कर दीजिए। अगर रिश्ता निभाना है तो गलती मत देखिए। अब तो जो मिल गया है उसे निभाइए। जब भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर चतुर्मास बिता लिए और इधर सुग्रीव सब कुछ भूल गए कि मैंने क्या वचन दिया था। 4 महीने चतुर्मास पूरे होने पर लक्ष्मण जी को क्रोध आया और कहा, आप कहें तो मैं जाऊं और जिस बाण से आपने बाली का वध किया मैं उसी धनुष बाण को साथ लेकर जाऊं और सुग्रीव को मार के आ जाऊं। अपना वचन भूल गया। तो भगवान राम ने बड़ी अच्छी बात कही, लखन, व्यक्ति की बुराई देखना है तो रिश्ता जोड़ने से पहले देखिए कि ये कितना गलत है, कितना सही है। एक बार रिश्ता जुड़ गया, अब हमारा धर्म उसे मारना नहीं है, हमारा तो धर्म है उसे बचाना और सही शिक्षा देना। तुम जाओ, उसे डराना जरूर पर मारना मत। अगर रिश्ते को बचाने के लिए डराना पड़े, धमकाना पड़े तो धमकाओ, पर नियति गलत नहीं होनी चाहिए। प्रेम से रहो। परीक्षा में क्या रखा है? अगर परीक्षा लेनी है तो फिर खुद से ही शुरुआत करो, हम कितने सही हैं। हर इंसान से भूल होती है। आज तीनों देवियों को बड़ा पछतावा हो रहा है कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया अनुसुईया जी की परीक्षा लेके। अब जाने भगवान वापस आएंगे भी कि नहीं। नारद जी ने कहा, एक बार जाके देखो, हो सकता है अनुसुईया जी आपको क्षमा कर दे और भगवान आ जाए। तो तीनों देवियों ने साधारण सी स्त्रियों का रूप धारण किया, अनुसुईया जी के पास जाके कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, हमने आपकी परीक्षा लेने भगवान को भेज दी। अनुसुईया जी ने कहा, इसे अपराध मत कहिए, इसे तो कृपा मानती हूं मैं। अगर आप तीनों की कृपा न होती तो सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला तीनों मेरे घर के आंगन में पालने में काहे को झूलते। ये तो तुम्हारी कृपा करी तुमने मेरे ऊपर कि मैं इनकी सेवा कर पा रही हूँ। और निवेदन करूं, एक संत की, एक भक्त की पहचान क्या है? जो गलत में भी सही को खोज ले वो संत है।